राजधानी भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर बने कॉलेज ने एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज 18 की टीम जब कॉलेज पहुंची तो एक के बाद एक खुलासे हुए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। कॉलेज के इंतजाम, टीचिंग स्टाफ और छात्रों की पड़ताल करती न्यूज 18 की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे मिले जो सिर्फ कागजों पर थे। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो है ही। इस बीच न्यूज 18 की टीम को एक ऐसे कॉलेज का पता चला है जो आपको हैरान कर देगा। तस्वीरों में दिख रही टूटी फूटी इमारत वास्तव में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज। कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, टीचर भी हैं। अब जरा कॉलेज के अंदर का हाल देख लीजिए। पूरी इमारत में 3 कमरे हैं, यानी 3 कमरों का ये कॉलेज है। छात्रों के बैठने के लिए नाम के बेंच और डेस्क हैं, जिनकी संख्या इतनी कम है कि इस छोटे से कमरे में किनारे बस रख दिया गया है। यही हाल दूसरे कमरों का भी है। कमरे में न तो लाइट की व्यवस्था है, न ही पंखा है। दीवारों पर सीलन है और कहीं कहीं तो दरारें हैं। कॉलेज में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल यह है कि जब कॉलेज है तो टीचर और छात्र कहां हैं? न्यूज 18 की टीम जब कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल और दूसरा स्टाफ मिला, लेकिन कोई छात्र नहीं मिला। जरा सुनिए कैसे छात्रों की बातों पर प्रिंसिपल गोलमोल जवाब दे रही हैं। देखिए, इस सत्र में सेकेंड ईयर है हमारे यहाँ। पिछले सत्र से आरंभ हुआ है महाविद्यालय और 250 लगभग पंजीयन हुए हैं, और जिसमें कि अभी क्योंकि प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया में है, और 50 के लगभग विद्यार्थियों ने फीस भरी है। और हमें उम्मीद है 600 सीट का कॉलेज है, तो हमें उम्मीद है कि जब तक राउंड खत्म होगा अंतिम, तब तक हमें पूरे एडमिशन मिल जाए। खास बात यह है कि अतिथि शिक्षक और परमानेंट टीचर को मिलाकर कॉलेज में कुल 14 स्टाफ हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। कॉलेज में ना कोई लैब है, ना ही शौचालय। प्रिंसिपल का कहना है कि पिछले साल कॉलेज में एडमिशन शुरू हुआ है और धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। सर, जब बडिंग कॉलेज होता है, जब कोई भी चीज़ नई बनती है तो उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय लगता है, और विभाग का तो पूरा सही हो गया। आप देख रहे हैं ये सारा फर्नीचर जो भी हमें आवश्यकता थी यहाँ हमें दी गई। क्लासरूम्स में फर्नीचर दिया गया, और बाकी चीज़ों में मैं कहूँगी कि चीज़ें प्रक्रिया में हैं, और धीरे धीरे जब तक होगा, भवन निर्माण होगा, तब तक सारी चीज़ें, लैब भी हमारे पास होगी, स्पोर्ट्स का सामान भी हमारे पास होगा। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि चीज़ें प्रक्रिया में। उधर कॉलेज के ही स्टाफ ने पिछले साल केवल 4 छात्रों के एडमिशन का खुलासा किया। साथ ही उनका मानना है कि इस साल भी 17 से 18 छात्रों ने ही एडमिशन लिया होगा। आप बता रहे हो कि लास्ट ईयर जो है वो 8 लोगों ने फीस भरी थी। हाँ, 8 बच्चों का एडमिशन था। 8 एडमिशन थे और 4 ने फीस वापस ले ली। हाँ, अब फीस वापस ले ली या फिर उन्होंने ट्रांसफर ले तो लिया। मतलब टोटल 4 स्टूडेंट रहे। 4 छात्र बच्चे थे। 4 में से 2 ने परीक्षा के फॉर्म भरे थे। एक हमारा बीकॉम का था और एक शायद हमारा बीए का बच्चा था। और अभी इस सेशन में जहाँ तक मुझे, मैं आपको, क्योंकि एडमिशन कमेटी में मैं नहीं हूँ, एडमिशन कमेटी कोई और देख रहा है, तो उसमें लगभग है ना, शायद है ना 14 या 17, इससे ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है। मैक्सिमम 17 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पाया कि कॉलेज में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। अब सवाल है कि आखिर इस तरह के कॉलेज को शुरू करने का क्या महत्व है? कॉलेज में दूसरी सुविधा तो छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। ऐसे में यहाँ कौन एडमिशन लेगा? कॉलेज सरकारी है, ऐसे में जिम्मेदारों पर सवाल उठना लाजमी है। 600 सीटों वाले, 14 से ज्यादा स्टाफ वाले इस कॉलेज में छात्रों की संख्या बहुत कम है। महज कुछ ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से कितने लोग फीस भरेंगे इसका भी अभी कोई अंदाजा नहीं। ये हालत है शासकीय महाविद्यालय फंदा, जिला भोपाल की, जो राजधानी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जर्जर बिल्डिंग, क्लासरूम में भरा पानी, और यहाँ तक कि महिला टीचर स्टाफ के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है। इन्हें पास ही बने एक आदिवासी छात्रावास के शौचालय का उपयोग करना होता है, और पुरुष स्टाफ के लिए पास ही में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, वहाँ जाके उसका इस्तेमाल करना होता है। प्लेग्राउंड की हालत आप देख ही रहे हैं कि यहाँ गाय भैंसें चल रही हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बिल्डिंग बेहद जर्जर है। तमाम दावे करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि आखिर राजधानी से 15 किलोमीटर दूर उनकी निगाह क्यों नहीं जब पहुँच पाई। शैलेंद्र चौहान इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत ये हैरान कर देने वाला ये मामला है।
क्या इस मामले में अभी कोई एक्शन भी हो रहा है? क्योंकि पिछले साल ही ये सत्र शुरू हुआ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है 250 एडमिशन की बात कही गई, फिर धीरे धीरे 50 हो गया, फिर खबर में कुछ और पता चल रहा है। बहुत झोल इसमें नज़र आ रहा है और ये सब हो कैसे रहा है? क्या ध्यान देने के लिए विभाग तैयार नहीं है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर बात की जाए राजधानी के भीतर 15 किलोमीटर सिटी से दूर ये फंदा का कॉलेज है, विधानसभा हुजूर लगती है, और यहाँ पर अगर इस तरह के हालात हैं कि ना तो कॉलेज में सुविधा है, ना ही कॉलेज में बच्चे खुद छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, उन्हें दूसरे निजी कॉलेजों में जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं, पूरी शिक्षा पर सवाल उठते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का शिक्षा का सिस्टम क्या कर रहा है। और ख़ास करके इतनी पास राजधानी में अगर ये हालात हैं तो एमपी के सुदूर इलाकों की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, अभी तक उनकी तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही वो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे अहम बात है कि उच्च शिक्षा जो विभाग है वो काफ़ी समय से खुद, अब जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव है उनके पास रहा था, तो अब ऐसा लगता है कि सीएम ही इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल जब ये स्कूल कॉलेज खुले थे उसके बाद से ये शिकायतें आती रही थी कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं मूलभूत वो नहीं दी गई है, अभी तक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहाँ की प्राचार्य खुद असहाय महसूस कर रही है, जबकि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो ऊपर आला अफसर है उनको अवगत कराएं, इस समस्या को लेकर वो बार बार बात करें। पर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी सामने आ रही है, खासकर शिक्षा जैसा सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वहाँ अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे। और ऐसा लगता है कि सीएम इसमें संज्ञान लेंगे और निश्चित ही इसमें कार्रवाई होना चाहिए, और स्कूल जो कॉलेज में सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, और इस तरह की एक बार पूरा सर्वे होना चाहिए, और ना केवल ऐसे कॉलेज स्कूल जितने भी हैं उन सभी की समीक्षा की जाना चाहिए। इसको लेकर सीएम ने कुछ दिनों पहले निर्देश भी दिए थे। अभी सत्र चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ और अच्छी शिक्षा मिले, स्टाफ बढ़ाया जाए। स्टाफ कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं शहर के जो कॉलेज है उनमें ज़्यादा स्टाफ है और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कम स्टाफ है। तो इस तरह की सभी समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि शिक्षा का जो मंदिर है वहाँ पर इस तरह की लापरवाही ना हो और बच्चों को केवल इसलिए कॉलेज या स्कूल ना छोड़ना पड़े कि वहाँ पर पढ़ाई की सुविधा नहीं है या मूलभूत सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। तो निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। बहुत अहम ये बात निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार छठी बार सरकार के खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिलायंस इंडस्ट्री ने टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने में 1,86,440 करोड़ रुपए का योगदान किया है। ये पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के खजाने में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स अदा किया है। तो पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ ज्यादा टैक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया है। और कल्याणकारी कार्यों में भी RIL हमेशा आगे रही है। देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24 में क्या अंतर है और पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ ज्यादा टैक्स बताया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।